नमस्कार दोस्तों। भारत सरकार ने घुसपैठियों को बाहर फेंकने के लिए कई प्रकार का कार्यक्रम अभी जारी कर रखा है। आप सभी जानते हैं कि भारत में ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार इन बांग्लादेशियों को ढूंढ ढूंढ के इकट्ठा किया जा रहा है और इनको वापस इनके देश डिपोर्ट करने का काम किया जा रहा है। पर अब जो है भारत सरकार अमेरिका के नक्शे कदम पर चल रही है। अमेरिका ने अभी कुछ समय पहले अमेरिका के अंदर जो घुसपैठिए रह रहे हैं इन्हें बाहर फेंकने के लिए एक नई स्कीम चलाई। सबसे पहले इन घुसपैठियों को इकट्ठा किया। अब अमेरिका के अंदर कहां से घुसपैठिए आए तो ये आते हैं चाइना से, सल्वाडोर से, फिलीपींस से, यहां तक कि भारत के लोग भी वहां पर है। तो इन घुसपैठियों को बाहर फेंकने के लिए अमेरिकी सरकार ने इन सबको एकत्रित किया। उसके बाद में एक बस के अंदर बिठाया, रस्सी से हाथ बांधे और उसके बाद इनको कहां ले गए, एयरपोर्ट पर ले गए और इनका जहां जहां देश आया वहां वहां इनको फेंकने का काम किया। अब इसी प्रकार की स्कीम भारत सरकार भी लेके आई और भारत सरकार ने कार्यक्रम शुरू भी कर दिया। तो आइए जानते हैं भारत सरकार का कार्यक्रम। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर क्या हुआ कि गुजरात के अलग अलग शहरों से अवैध बांग्लादेशियों को कई दिनों से इकट्ठा किया जा रहा है और इनको इकट्ठा करने के बाद में वडोदरा के एयरपोर्ट पर ले जाया गया और वहां ले जाने के बाद में इनको फ्लाइट में बिठा दिया गया और इनके देश के अंदर सुरक्षित लैंडिंग करते हुए इन्हें वापस डिपोर्ट कर दिया गया, जिसमें सबसे ज्यादा कहां के थे, बांग्लादेशी घुसपैठिए थे और कुछ पाकिस्तान के भी यहां पर शामिल थे, जिनको लगातार सरकार फेंकने का काम कर रही है। आप सभी जानते हैं कि भारत के अंदर हर कोने में बांग्लादेशी घुसपैठिए फैले हुए हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में है। यहां तक कि जाली दस्तावेज भी इन्होंने बना लिया है। और अब आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि भारत के अंदर कई सारे मिनी बांग्लादेश बसा रखे हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ अगर आप जाओगे तो सबसे पहले आता है पश्चिम बंगाल, जहां पर पूरे भारत के मुकाबले सबसे ज्यादा घुसपैठिए रहते हैं। आगे मैं इनके आंकड़े भी आपको दिखाऊंगी। इसके अलावा असम, इसके अलावा त्रिपुरा, कई सारे पूर्वोत्तर राज्य के अंदर ये बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे थे। और इसी के साथ गुजरात के अंदर एक गांव आता है, कस्बा हम बोल सकते हैं, जिसका नाम था चड़ोला तालाब। और इसी के अंदर जो है एक पूरा का पूरा इन्होंने शहर टाइप बसा दिया, एक गांव या कस्बा इससे भी बढ़कर इन्होंने बसा दिया। और ये पूरी बस्ती बांग्लादेशी घुसपैठियों की थी, जहां अभी हाल ही में सरकार ने क्या किया, बुलडोजर चला दिया और इनके घर बार को तोड़ दिया है। आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा ये चर्चा का विषय बना हुआ है। अब इन बांग्लादेशियों को अगर भगाना है ना तो सबसे अच्छी स्कीम है त्रिपुरा वालों की। इनकी जो भी स्कीम है ना इसको फॉलो कर लीजिए। कैसे, अभी हाल ही में क्या हुआ, त्रिपुरा के अंदर कुछ घुसपैठिए बॉर्डर से अंदर आ रहे थे, भारत की तरफ घुस रहे थे। तो वहां कुछ त्रिपुरा के आदिवासी जो तबके से लोग आते हैं वो वहां पर खड़े हुए थे। उन्होंने बोला कि भाई भारत की सीमा के अंदर ना घुसना, नहीं तो क्या करेंगे, तीर से मार देंगे। तीर और वो भाला बर्छी वगैरह लेके खड़े हुए थे कि अगर अंदर सीमा के अंदर पांव भी रखा तो क्या करेंगे, मार देंगे। तो उन्होंने बोला तुम मार के तो दिखाओ, हम तो आएंगे। तो उसमें एक इंग्लैंड का व्यक्ति शामिल था और बाकी 25 लोग जो थे वो बांग्लादेशी थे। इन्होंने बार बार बोला मत आओ, फिर भी ये आने की कोशिश करी और जैसे इन्होंने आने की कोशिश करी तो इन्होंने क्या किया, इसको तीर मार दिया। ऐसे कई सारे किस्से त्रिपुरा के आए थे। तो ऐसे अगर आसपास कोई घुसपैठिया घुसते हुए दिखाई दे तो क्या करना चाहिए, तीर मार देना चाहिए। और तीर मारने का काम इनके द्वारा किया गया है ना। महाभारत वाला युग कहीं ना कहीं आ गया है। सरकार हर बार जो है, पश्चिम बंगाल की सरकार की खासकर बात करूं, वो यही बोलती है कि बीएसएफ सही ढंग से सुरक्षा नहीं करती है, इसलिए ये लगातार भारत में घुस आते हैं। जबकि हकीकत यह है कि 1971 में जैसे ही बांग्लादेश बना उसके बाद से भारत में लगातार घुसपैठियों की संख्या बढ़ती रही। यहाँ तक कि 1974 में दोनों देशों ने अपनी सीमाओं को लेकर संधि करी थी कि दोनों अपनी सीमाओं के अंदर ही रहेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। बिल्कुल अभी भी बांग्लादेश सुधरने वाला नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत के कौन कौन से इलाके में सबसे ज्यादा घुसपैठिए फैले हुए हैं। सबसे पहला नाम आता है, चलो पहले सब जान लेते हैं जैसा आया है। त्रिपुरा की अगर हम बात करें तो त्रिपुरा में 5 से 7 लाख है। बल्कि अगर हकीकत में आप जाओगे तो इससे पहले मैंने एक वीडियो किया था, उसमें बताया था कि त्रिपुरा के अगर 100% गांव है
अगर त्रिपुरा के अंदर 100 गांव हैं तो 100 गांव में से 70 से ज्यादा गांव इन बांग्लादेशियों के हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने ज्यादा होंगे। ये केवल वो आंकड़े हैं जो इंटरनेट के अंदर मौजूद है। अगर आप इन किसी राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके आसपास बांग्लादेशी निवास करते हैं, तो जरूर से सच्चाई को लिखिएगा ताकि लोगों को पता चले। दूसरा हम बात करें बिहार के अंदर तो 3 से 4 लाख। अब आप देखो बिहार कहाँ है, वहां तक ये चले गए तो त्रिपुरा की सीमा बहुत ज्यादा लगती है। त्रिपुरा तो पूरा गिरा हुआ है, बांग्लादेश से 90% इलाका लग रहा है, तो कितने ज्यादा होंगे देखिए। अगर हम बात करें मेघालय की, तो मेघालय के गारो हिल्स में ज्यादातर निवास करते हैं, 2 लाख से ज्यादा ये इनकी संख्या है। सबसे ज्यादा है पश्चिम बंगाल के अंदर, और पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण 24 परगना, कूच बिहार, मालदा, इन सभी इलाकों में तकरीबन 55 से 60 लाख। और 55 से 60 लाख का आंकड़ा आप सब समझते हैं ना। अगर एक वोट भी इधर उधर हो जाए तो किसकी सरकार कहां बनते बनते रह जाए। इसके लिए हम बोल सकते हैं कि बांग्लादेश में भारतीय लोगों की सरकार नहीं है, बांग्लादेशियों की सरकार वहां पर है ना। तो पश्चिम बंगाल में पूरी बांग्लादेशियों की सरकार बनी हुई है। इसे आप बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि 60 लाख आंकड़ा कम नहीं होता है। जब 1-1.5 करोड़ का आंकड़ा सरकार बता रही है कि हमारे यहाँ करोड़ों में निवास करते हैं, उसमें से आधा करोड़ तो यही हो गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें बरपेटा, धुबरी, करीमगंज, बोंगाबाई, गोलपारा, इन सभी इलाकों में 19 लाख से ज्यादा लोगों को बाहर किया गया है। 5 से 7 लाख बांग्लादेशी होने का अनुमान है, जो कि धुबरी वगैरह ये असम का क्षेत्र है, तो ये असम के अंदर भी निवास करते हैं। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो 1.5 से 2 लाख इनकी संख्या होने का अनुमान है, क्योंकि अब ये मेट्रो सिटीज के अंदर पहुंच चुके हैं, जहां पर ये सब्जी का ठेला, रेडी लगाने का काम करेंगे, ऑटो रिक्शा चलाने का काम करेंगे, है ना, लोहा लकड़ का ये काम कर लेंगे, हर प्रकार का काम ये कर सकते हैं। तो ये काम करते हैं। दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा है, झुग्गी झोपड़ियों के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, 1 से 1.5 लाख है। उत्तर प्रदेश में हम बात करें तो 1 से 1.5 लाख उत्तर प्रदेश के अंदर भी आपको दिखाई देंगे। हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा के अंदर तकरीबन 50,000 से 1 लाख के आसपास है, जिसमें से ज्यादातर आपको सिटीज के अंदर दिखाई देंगे। कर्नाटक में 50 से 70,000 है, और अन्य राज्य पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, इन सब में देखा जाए तो 1 से 2 लाख इनका आंकड़ा हो सकता है। पर अगर मैं बात करूं राजस्थान, पंजाब की, तो बांग्लादेशियों से ज्यादा पाकिस्तानी घुसपैठिए यहां पर होने का अनुमान है, क्योंकि इसके चलते सरकार के द्वारा कई सारे एक्शन लिए गए थे। अब आप आगे बढ़ने से पहले जरा इसको जानिए कि 102 करोड़ बांग्लादेशी भारत में हो सकते हैं। सटीक गिनती करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, भारत के कई सारे लोग ऐसे हैं जो पैसों के चलते बिक जाते हैं, चंद पैसों के चलते, और वो क्या करते हैं, फिर उनके जाली दस्तावेज बनवाते हैं, आधार कार्ड, राशन कार्ड, यहां तक कि आपको विश्वास नहीं होगा, कई सारे बांग्लादेशी ऐसे हैं भारत के अंदर जिनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां यहां गुजर गई, और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्होंने घर बार तक यहां पे बनवा लिए हैं। अब आप आगे देखिए, सुरक्षा और जनसांख्यिकी के प्रभाव की हम बात करें तो आबादी असंतुलित होगी। बिल्कुल, अगर रहने की जगह इतनी सी है और इतने सारे लोग रहेंगे तो संतुलन तो बिगड़ेगा ना। तो आबादी लगातार भारत की बढ़ रही है, इसमें करोड़ों की आबादी तो इनकी है, तभी तो ये एनआरसी वगैरह का सबका विरोध करते आए हैं। आतंक अपराध बहुत ज्यादा बढ़ेगा, आईएसआई के कट्टरपंथी संगठन के लिंक यहाँ पर जारी होंगे, फर्जी करेंसी ये कर सकते हैं, मानव तस्करी ये कर सकते हैं, और ये मानव तस्करी तो आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कभी बांग्लादेश में भेज दिया जाता है, कभी बांग्लादेशी लड़कियों को यहां तक लाया जाता है, तो ये तस्करी बहुत ज्यादा चल रही है। और इसके अलावा रोजगार संसाधनों पर दबाव, यानी कि जो भारत के लोग हैं वास्तविक तरीके से जिन्हें रोजगार मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिल पाता है और दूसरों को मिलता है। अब इन्हीं की संख्या बहुत ज्यादा विरोध करते आई है एनआरसी का। एनआरसी का सीधा सा अर्थ अगर मैं आपको बताऊं तो भारत में रहने का आपको सबूत देना होगा कि आप असली भारतीय भारत के ही हो, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी यहीं की थी। तो अब ये हकीकत कैसे निकाली जाए, क्योंकि इनकी कई सारी पीढ़ियां यहाँ पर रह चुकी है, डॉक्यूमेंट वैसे ही बना लिए, और जो हकीकत भारत का है कभी कभी उनके साथ नाइंसाफी हो जाती है। तो एनआरसी वगैरह का बहुत ज्यादा जो है विरोध इनके द्वारा लगातार किया गया है। अब तक एनआरसी केवल असम के अंदर लागू है, बाकी पूरे इलाके मतलब पूरे भारत के अंदर बाकी है। पर 2013 के अंदर जो है इसकी अपग्रेडेड की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। 2019 में एनआरसी की अंतिम सूची प्रकाशित की गई थी, जिसमें 3.3 करोड़ लोगों ने आवेदन किया था कि हाँ हम भारतीय हैं, जिसमें से आप मान सकते हैं ज्यादातर बांग्लादेशी थे, जिसमें से 19 लाख लोगों को एनआरसी से बाहर कर दिया गया था। तो ये भी एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, जिसमें ज्यादातर बांग्लादेशियों के घुसपैठियों की अवधारणा यहाँ पर मानी गई है।
ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया है अगर पूरे भारत में एनआरसी लागू होता है तो सभी नागरिकों को अपने भारतीय नागरिक होने का प्रमाण देना होगा, जिससे अवैध घुसपैठियों की पहचान यहाँ पर की जा सकेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा कानून है, आना चाहिए। 2014 तक धार्मिक उत्पीड़न से जो लोग परेशान थे, खासकर जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अंदर निवास करते हैं, जो सिख धर्म से, हिंदू धर्म से, ईसाई धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और पारसी धर्म से जो आते हैं, उन सभी लोगों को जो केवल इन धर्म के हैं उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। मुस्लिम को छोड़कर, सीधी सी बात है, मुस्लिम को छोड़कर नागरिकता दी जाएगी। मुस्लिम घुसपैठिए एनआरसी से बाहर होने पर सीएए के तहत नागरिकता के पात्र भी नहीं हो पाएंगे। ये भी कहीं ना कहीं हकीकत जो है यहाँ पर बताई जा रही है। अच्छा, घुसपैठियों को तो बाहर हम फेंकते रहेंगे, पर आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या कर रहे हैं? अगर आप एआई को सीखना चाहते हैं, क्योंकि आज के ज़माने के साथ आपको कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, और एआई जेन को सीखने के लिए हम आपके सामने एक नए प्रकार का कोर्स लेके आए हैं, जिसमें आपको सिखाया जाएगा। आपने कई सारे वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर देखे होंगे, इंस्टाग्राम वगैरह पे, कि कोई व्यक्ति ताजमहल के बाहर खड़ा है शेरवानी पहन के कि मैं हूँ शाहजहां, मैंने ये बनाया है ना। ऐसे वीडियो आपने देखे होंगे, कभी ट्रंप और मोदी को लड़ा दिया, कभी किसको लड़ा दिया, ऐसे वीडियो आपने देखे होंगे। तो वो सारे वीडियो जो बनाए जाते हैं वो एआई के द्वारा बनाए जाते हैं। तो ऐसे वीडियो अगर आप बनाना चाहते हैं या फिर कोई कंटेंट वगैरह आप बनाना चाहते हैं, टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, ब्लॉग वगैरह लिखना चाहते हैं, हर प्रकार की चीज़, वीडियो एडिटिंग वगैरह, यानी कि दुनिया भर के जितने भी क्वेश्चन हैं, सभी प्रकार की चीज़ें अगर आप सीखना चाहते हैं तो इसके लिए हम एक नए प्रकार का कोर्स लेके आए हैं, जिसमें 200 से भी ज्यादा प्रकार की स्किल्स आपको सिखाई जाएगी, 30 से ज्यादा जेएनआई के टूल्स आपको सिखाए जाएंगे। और इसकी क्लास ऑलरेडी 21 जून से हमारी स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 130 दिन की क्लास होने वाली है, 130 घंटे की, एक दिन की 1 घंटे की एक क्लास होगी, जिसके अंदर आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। और ये क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको जाना होगा और पहले कमेंट में जाके आपको अपना नाम, उसके अंदर एक फॉर्म दे रखा है मैंने, उसको जरूर से भरिएगा, नाम उसके अंदर डालना है, ईमेल आईडी डालना है और मोबाइल नंबर डालना है। और जैसे ही आप इसको एंटर करोगे, हमारी टीम आपसे कनेक्ट करने का काम करेगी। और अगर इस कोर्स को आप ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर एक कोड यूज कीजिएगा AN10, और अगर ये कोड आप यूज करते हैं तो आपको अच्छा खासा यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बांग्लादेशियों को लेकर आप जो भी सोचते हैं, घुसपैठियों को लेकर, भारत सरकार के जो भी कदम को लेकर आप सोचते हैं, जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। और अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, लाइक जरूर से कीजिएगा और कमेंट करके जरूर से जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।